Hello and welcome back. In this video, we are discussing chapter 13th of the novel Carvalho, written by K.P. Purnachandra Tejasvi. So, as discussed in the last chapter, we know that the narrator and Prabhakara, they are ready to talk with Norve Ramaya and they want to take Mandana's side and convince Norve Ramaya to give his daughter's hand in marriage to Mandana. तो हम जानते हैं कि पिछले चैप्टर में डिसाइड हुआ था कि नरेटर और प्रभाकर नॉर्वे रामैया को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी बेटी का हाथ यानी रामी का हाथ मंदना को शादी में दे दे। ओके, तो जब उनकी बात हो रही होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्वे रामैया को काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हैं मंदना को अपनी बेटी देने से। ओके, नॉर्वे रामैया बिल्कुल ही हैप्पी नहीं है मंदना एज द ग्रूम फॉर हिज डॉटर। ओके, तो उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल ऑब्जेक्शंस क्या हैं। ओके, सबसे पहले तो नॉर्वे रामैया का लगता है कि मंदना एक विलेज इडियट है और उसकी इमेज ऐसे ही है। तो गांव में सभी लोग ऐसा मानते हैं कि मंदना गांव का एक पागल आदमी है जो कि बिल्कुल ही एक इडियट है और कोई भी काम वो बिना मिस्टेक किए नहीं कर सकता है। और मंदना के बारे में कुछ और बातें गांव में होती है, जैसे कि सभी लोग उसे एक विधवा का लड़का या फिर अ विडो सन इस टैग से उसे बुलाते हैं, इस लेबल से मंदना की पहचान होती है। तो उसके वजह से मंदना की कोई हाई रेपुटेशन नहीं है गांव में और इसी वजह से नॉर्वे रामैया काफ़ी हेजिटेंट हैं अपनी बेटी की शादी उससे कराने से। तो उसके बाद हम जानते हैं कि मंदना की कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। मंदना के पास कोई सिक्योर्ड जॉब नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है और नॉर्वे रामैया क्लियर बताते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि मैं इस शादी के खिलाफ़ हूँ। ओके, क्योंकि मैं उसके पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। और वो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं अपनी बेटी की शादी इससे कराऊंगा तो मेरी बेटी को एक वेट क्लॉथ अपने स्टमक के ऊपर लगाना होगा, यानी उसे अपनी भूख को मारना होगा, क्योंकि मंदना तो कुछ कमाएगा नहीं। तो मेरी बेटी शायद भूखी मर जाएगी, उसे भूखा रहना होगा अगर मैं मंदना से उसकी शादी कराता हूँ। तो एक जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल यूज बाय रामीज फादर हियर, नॉर्वे रामैया। और वो बोलता है कि अगेन ही टॉक्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स। वो कहता है कि मंदना के पास कोई भी स्टेबल जॉब नहीं है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है जिसे देखकर मैं उसे अपनी बेटी का हाथ दे दूँ, और इसका सोशल स्टेटस भी कुछ खास नहीं है। ओके, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि नॉर्वे रामैया का काफ़ी नेगेटिव व्यू है मंदना का। तो इस बात को पहचानते हुए प्रभाकर और नरेटर कहते हैं कि करवालो, मंदना एक्चुअली करवालो के पास काम करता है और करवालो हैज़ अ गवर्नमेंट पोजीशन। करवालो के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पोजीशन है, करवालो के पास एक गवर्नमेंट जॉब है और करवालो की सैलरी 1500 रुपये पर महीना है। ओके, 1500 रुपीज़ पर मंथ। और मैं आपको बता दूं कि ये 1500 रुपीज़ ऑफ दोज टाइम्स ऑफ 1970s, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग 1500 एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो ये सुनते ही वी सी अ शिफ्ट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रामैया। तो 1500 रुपये सुनते ही रामैया की एटीट्यूड में काफ़ी चेंज आ जाता है। उसके लिए उसकी आंखों में सडनली एक चमक आती है और वो सडनली रिस्पेक्ट दिखाना चालू करता है करवालो की ओर। ओके, उसे लगता है कि अगर मेरा जमाई अगर करवालो के साथ में काम करता रहेगा तो उन्हीं की जैसे वो भी शायद कोई गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर ले और उसे भी अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो वी सी दैट नॉर्वे रामैया's एटीट्यूड हैज़ कम्प्लीटली चेंज आफ्टर दिस रेवोल्यूशन कि करवालो हैज़ अ गवर्नमेंट पोजीशन और उसकी सैलरी 1500 रुपये है। ओके, तो उसके बाद प्रभाकर और नरेटर वापस चले जाते हैं एंड दे मीट करवालो। करवालो से जाकर मिलते हैं और करवालो को वो सभी डिटेल्स रिवील करी जाती हैं, मंदना की शादी और कैसे उसमें कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसे बताया जाता है कि मंदना वॉज नॉट हैप्पी कि उसे अटेंडर की जॉब नहीं मिली। तो करवालो कहते हैं कि मैं बहुत ही एंग्री हूँ कि मंदना इस अटेंडर की पोजीशन के लिए लड़ रहा था, उसके लिए वो अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मंदना उससे कई ज़्यादा हायर पोजीशन डिज़र्व करता है। मंदाना सिर्फ अटेंडर बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो उसे काफ़ी ऊंचे पद तक लेकर जा सकती है। तो दैट्स वाई वो कहता है कि इसीलिए मैंने उस अटेंडर की पोजीशन को उस क्रिश्चियन लड़के को दे दी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मंदन्ना काफ़ी ऊंची चीज़ों के लिए बना है। और वो काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं मंदन्ना की, क्योंकि वो मानते हैं कि मंदन्ना उनका डिसाइपल है और उसके पास जो नॉलेज है वो अनमैच्ड है। ऐसी नॉलेज उन्होंने कहीं पर भी नहीं देखी है। और एट दी एंड हम देखते हैं कि करवालो के थिंकिंग में भी कुछ शिफ्ट आता है, क्योंकि अब तक वो मंदन्ना को सिर्फ एज
उनका एक रिसर्च पार्टनर दिख रहे थे, जो कि उनको रिसर्च में काफ़ी हेल्प कर रहा था। लेकिन अभी वो मंदन्ना को एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी देखना शुरू करते हैं, क्योंकि मंदन्ना एज़ अ ह्यूमन बीइंग, उसकी भी कुछ अपनी नीड्स हैं, उसे भी शादी करनी है, और इस साइंटिफिक प्रोजेक्ट के अलावा भी मंदन्ना की कुछ और ज़रूरतें हैं, ओके? उसकी एक सोशल लाइफ़ भी है। तो ये सब रियलाइज़ेशन होता है हमारे घरवालों को भी, ओके? तो इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। काफ़ी छोटा-सा चैप्टर था। आई होप you are understanding what I'm trying to communicate here. So I'll meet you in the next chapter. So thank you for watching the entire video, and see you soon.